हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी थाई ड्रामा डेविल सिस्टर एपिसोड 3। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इरिन को उस आदमी ने हॉस्टेज बनाया हुआ था अभी तक, और नामचा को याद आता है कि इन ने बोला था कि इरिन ऑफिस गई है। फिर नामचा भागने लगता है। वो आदमी इरिन को बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा बुरी हो, मैंने बस एक रूम फ्रेशनर यूज किया था, उसी वजह से तुमने मुझे फायर कर दिया। इरिन बोलती है नहीं, उस वजह से मैंने तुम्हें फायर नहीं किया था। दूसरे गार्ड से तुम्हारा काम बहुत ज्यादा इजी है और तुम्हें बस लिफ्ट में ही रहना होता है। तुमसे पहले जो लिफ्ट में था वो बहुत अच्छा काम करता था। उसे याद था कि किसे कौन से फ्लोर में जाना है। वो किसी से नहीं पूछता था कि उसे कहाँ पे जाना है, लेकिन तुम हर बार सबसे पूछते हो। तुम्हारा काम बस इतना ही था। तुमसे पहले जो लिफ्टमैन था अब उसका प्रमोशन हो चुका है, अब वो गार्ड्स का हेड है। और तुम देखो, अपनी गलती के लिए तुम्हें मैंने फायर किया है और तुम्हें लग रहा है कि मेरी गलती है इसमें। वो आदमी बोलता है कि तुम्हारे ऑफिस में तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है, तुम बहुत ज्यादा बुरी हो और तुम्हें आज मैं मार ही डालूंगा। वो बोलती है हाँ, मुझे मार डालो। मेरे मॉम डैड, मैं जब बहुत ज्यादा छोटी थी उनके एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, तुम मुझे मार डालो। और हाँ, मेरी कंपनी ऐसे ही चलती रहेगी, मेरी सिस्टर मुझसे भी अच्छी काम करेगी मेरी कंपनी में आके। और तुम्हारा क्या, तुम जेल में चले जाओगे। तुम्हारे मॉम डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा तुम पे कि उन्होंने मर्डरर को जन्म दिया है। और वो बोलती है कि मेरी सिस्टर को सब कुछ पता चल चुका है, मैंने उसे कॉल किया था, वो अभी आ जाएगी पुलिस लेके, फिर तुम्हारा क्या होगा। नामचा कार में आ रहा था और वो बार बार इरिन को कॉल किए जा रहा था, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था क्योंकि उसका फोन टूट चुका था। वो आदमी इरिन के गले में चाकू रख देता है और इरिन के गले में कट लग जाता है। फिर नामचा आता है और उस आवाज से वो आदमी भाग जाता है। नामचा से वो रास्ते में टकराता है, लेकिन नामचा अंदर आ जाता है और देखता है कि इरिन नीचे बैठ के रो रही है। वो इरिन के गले में कट देखता है, फिर उसे हक करता है और बोलता है मैं आ गया हूँ, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। फिर वहाँ पे गार्ड आ जाता है। इन देखती है हॉस्पिटल में नामचा नहीं था। वो नर्स से पूछती है कि यहाँ जो लड़का बैठा था वो कहाँ गया। नर्स बोलती है कि आपका फ्रेंड काम से गया है। वो बोलती है क्या काम। बोलती है पता नहीं, लेकिन अर्जेंट था, और ये लीजिए आपका बैग वो छोड़ के गया है। इन देखती है उसके अंदर उसका फोन नहीं था। नामचा बोलता है मैं इनके साथ हॉस्पिटल गया था, उसका फोन मेरे पास था, इसीलिए मैंने कॉल को रिसीव किया था। इरिन पूछती है कि इनको क्या हुआ है। नामचा बोलता है अभी तो फिलहाल तुम अपनी फिक्र करो, और फिर वो उसका फर्स्ट एड करने लगता है। इरिन दर्द के वजह से अपने पैरों को दबोच रही थी। नामचा बोलता है कि अपने आप को ऐसे तकलीफ मत दो, फिर उसका हाथ लेके अपने पैरों पे रख लेता है और फिर वो उसका पैर ही दबोचना शुरू करती है। गार्ड सीसीटीवी फुटेज लेके आता है, बोलता है वो आदमी आज अपने चीजों को वापस लेने आया था, हमें नहीं लगा था कि वो इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसीलिए हमने उसे अंदर आने दिया। और बोलता है कि अभी मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। इरिन मना कर देती है और बोलती है पुलिस को ही नहीं, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आज ऑफिस में क्या हुआ है, मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। और फिर नामचा बोलता है कि तुम कितनी अच्छी हो। इरिन बोलती है नामचा तुम इनके पास चले जाओ, इन शायद तुम्हें ढूंढ रही होगी। इन ऑफिस में आती है टैक्सी से और फिर वो बाहर देखती है कि नामचा की कार खड़ी हुई थी और अंदर से इरिन और नामचा आ रहे थे। कोई इरिन का पीछा कर रहा था। इरिन बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से कार पे चढ़ती है। वो इंसान भी कार पे चढ़ जाता है और वो स्प्रे मारती है और बोलती है मेरे पास पेपर स्प्रे है। और नामचा था, वो नामचा बोलता है लेकिन इसकी खुशबू तो बहुत ज्यादा अच्छी है, असल में वो परफ्यूम था। इरिन बोलती है कि तुम मेरे कार से उतरो। नामचा बोलता है नहीं, इस हालत में मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इन उन दोनों को जाते हुए देखती है और उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और गुस्सा भी आता है। इरिन और नामचा हॉस्पिटल आए थे। इरिन के पास नामचा जाके बैठ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे पास रहूंगा, लेकिन वो उसे बाहर से भगा देती है। नामचा बाहर आता है और देखता है एक आदमी जिसको कैंसर था, उसे केमोथेरेपी होने वाला था, लेकिन वो अपने पेट को बाहर नहीं छोड़ रहा था। वो बोल रहा था नहीं, इसे मैं अलोन नहीं छोड़ने वाला। वो बोलता है मुझे केमो नहीं करवाना है, मुझे इसके साथ ही रहना है, मैं अपने पेट को किसी के पास नहीं छोड़ सकता। फिर नामचा आके बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और फिर अपना कार्ड दिखाता है और बोलता है कि मैं इसका केयर बहुत अच्छे से करूँगा। फिर उसके पास से वो मांगता है उसे, वो देने के लिए हिचकिचा रहा था लेकिन फिर दे देता है। इरिन बोलती है कि ये बहुत अच्छा है, ये तो छिपकलियों को भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इरिन डर रही थी छिपकली को देख के, फिर उसे मारने जाती है लेकिन
लेकिन नामचा उसे बचाता है, बोलता है भाग जाओ, तुम्हारी जिंदगी मैं बचाऊंगा, और इरिन फिर उसे मारने लगती है। प्रेजेंट में नामचा और इरिन वो सब सोच के बहुत ज्यादा हंस रहे थे। इन अकेले अकेले खाना खा रही थी। जिन आके उसके पास बैठता है, वो जिन को बोलती है कि नहीं मैं हमेशा अकेले ही खाती हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। जिन बोलता है नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। जिन पूछता है हॉस्पिटल में सब कुछ कैसा था, वो बोलती है बहुत बुरा, बहुत ही बुरा था। जिन बोलता है डॉक्टर ने क्या बताया, वो बोलती है नहीं वो सब नहीं, कुछ और। फिर जिन बोलता है तुम मुझे बता सकती हो, वो फिर रोने लगती है। वो बोलती है पता है मुझे सबसे बुरा क्या लगता है, मुझे छोड़ के चले जाना, और मुझे बचपन से सब लोगों ने अनदेखा किया है, और मुझे झूठ से बहुत नफरत है। जो जो मुझे पसंद नहीं, आज मेरे साथ वही वही हुआ, और मैं बहुत ज्यादा अकेली हूँ, मुझसे अकेली इस दुनिया में कोई नहीं है। जिन उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि नहीं मैं हूँ तुमसे ज्यादा अकेला, और मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारी सिस्टर है, तुम्हारे ग्रैंडफादर है, तुम हमेशा उन दोनों का ख्याल रखना। नामचा जो पेट लाया था वो इरिन के सर के ऊपर था, और उसके बालों का वो सत्यानाश कर रहा था, और इरिन गुस्सा हो रही थी। बाय द वे इस पेट का नाम है शुगर समथिंग। क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हिंट देती हूँ, इसे अकेला छोड़ोगे तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगी। जो पहले कमेंट करेगा उसका कमेंट मैं पिन करूंगी। इरिन अंदर आती है। जिन इरिन के पास जाता है और पूछता है तुम्हारे हेयर के साथ क्या हुआ। वो बोलती है नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही। फिर इन आती है और बोलती है आप तो बहुत खुश होंगी ना। वो बोलती है नहीं मैं तो काम पे गई थी। इन बोलती है नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप बहुत बड़ी झूठी हो। फिर वो रोते हुए अंदर चली जाती है। इरिन जिन को डांटती है कि तुमने क्या किया। जिन बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया है, शायद तुम ही ने कुछ किया होगा। इंडोर लॉक कर देती है। इरिन आती है और नॉक करती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती है। इरिन बोलती है कि मुझे तुमसे बात करना है। इन अपनी और इरिन की फोटो देख रही थी। उसे पास्ट की बातें याद आती है कि सब लोग हमेशा इरिन से ही प्यार करते थे, उससे कोई प्यार नहीं करता था। सब लोग बोलते थे कि इरिन कितनी अच्छी है और वो कितनी बुरी है, वो क्यों इरिन से कुछ नहीं सीखती। इरिन को हमेशा नए चीजें मिलती थी और नए नए कपड़े भी मिलते थे, और इनको हमेशा इरिन की चीजें मिलती थी, पुराने कपड़े पुराने चीजें। फिर इन बोलती है कि अब से मैं इरिन को बर्दाश्त नहीं करूंगी। नामचा अपने पास इनका फोन देखता है और उसे याद आता है तब हड़बड़ी में उसने उसका फोन ले लिया था और उसने वापस नहीं किया है। इरिन सो रही थी और उसे सपना आता है। इरिन अपने मॉम डैड के साथ बैठी हुई थी। उसके मॉम डैड प्लान बनाते हैं कि वो लोग बीच पे जाएंगे। इनको पूछते हैं, लेकिन इनका एग्जाम था इसीलिए इन नहीं आ पाती है। वो तीनों ही जाने लगते हैं और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इरिन अपने आंखों के सामने अपने मॉम डैड की डेथ देखती है, बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है। फिर उसका नींद टूट जाता है और वो उठ जाती है। ये नाइटमेयर उसे हमेशा सताता है। इरिन को पीटीएसडी होता है। नामचा पीटीएसडी का सिम्टम्स ढूंढता है और उसे दिखता है कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता है पेशेंट। उसे नाइटमेयर्स आते हैं, इल्यूशन होता है और वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है और एंजाइटी भी होती है, और नामचा उसके लिए बहुत ज्यादा वरीड हो जाता है। फिर नामचा इरिन को मैसेज करता है कि अगर तुम्हें कोई नाइटमेयर आता है तो तुम मुझे प्लीज बताना। फिर बोलता है कि कल सुबह हम पार्क में मिलेंगे। इरिन मैसेज देख के हंसती है। पार्क में नामचा इरिन का वेट कर रहा था। इरिन आती है और फिर वो दोनों बातें कर रहे थे। इरिन बोलती है कि मेरा वॉच शायद काम नहीं कर रहा है। नामचा बोलता है मैं देखता हूँ। फिर वो बहुत ज्यादा क्लोज चला जाता है और इरिन बोलती है हटो यहाँ से। वहाँ पे इन आती है और बोलती है तुम लोग क्या कर रहे हो। एपिसोड 3 यहीं पे खत्म होती है। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।